हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश का जो रुझान है वो इस बार बीजेपी की सरकार से बिल्कुल अलग मैच नहीं खा रहा है। और इसमें काफी सारा बीजेपी ने फेरबदल किया है। जो बागी थे उनको सत्ता मिलने के चांस हो रहे हैं और जो बीजेपी के सेवादार थे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दोस्तों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। अगर आप चैनल में पहली बार है तो जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके। मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं, शिवराज सिंह चौहान जो बीजेपी की विक्ट्री के लिए हमेशा से एक अच्छा साइन रहे और बीजेपी की वो वहां पे देखा जाए मध्य प्रदेश में वो मामा जी के नाम से और अपने नाम से लोकप्रिय नेता हैं। पर कुछ समय से बीजेपी के साथ उनके संबंध सही नहीं थे और बीजेपी ने उनके कार्य को नहीं सराहा, चाहे मोदी जी की रैली हो चाहे अमित शाह की रैली हो। पर शिवराज सिंह का कद उनको लगा कि शायद घटता जा रहा है और उन्होंने शिवराज सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया। यहाँ तक कि उन्होंने उसको सीएम का फेस पहले हटाया। तो शायद उनको ये लग रहा था शिवराज सिंह को कि शायद वो मोदी जी के फैक्टर के मारे कर रहे हैं, पर ऐसा हुआ नहीं और बाद में उनको पब्लिक में रोता देखा गया, जिससे पब्लिक करुणा से भर गई और उनको टिकट के भी लाले पड़ गए। और देखा जाए तो जिस प्रकार से पिछली बार वो सिंधिया को लेके गदगद हुए थे, सिंधिया ने मामा जी की सरकार को बचाने में एक अच्छा रोल प्ले किया था। पर शिवराज सिंह की सरकार का जो ग्रहण लगा वो मामा जी की सरकार से लगा। और शिवराज सिंह की सरकार को जो सिंधिया पिछली बार सरकार बनाने में सफल रहे थे और उनका बेड़ा गर्क सिंधिया ने ही कर दिया। सारे बागी टूट के भाग गए और सारा दोष मामा जी के गले आ लगा। अब शिवराज सिंह को देखा जाए तो बीजेपी इस बार सेवादार पल्लादार बना के रखना चाहती है। आनंद फानन में उन्होंने जब देखा कि बीजेपी में बगावत ना हो जाए, उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों के भरोसे इलेक्शन जीतने की तैयारी कर तो ली, पर स्थानीय नेता का उन्होंने रुतबा खत्म कर दिया। सबसे पहले तो अपने सीएम जो पब्लिक के लोकप्रिय नेता थे उनको ही कद घटा दिया और उनको सूतड़ा साफ करने के कगार पे खड़ा कर दिया। अब वो चाहते हैं कि केंद्रीय मंत्रियों के भरोसे कमलनाथ को आने से रुका जाए और किसी तरीके से सत्ता रिपीट की जाए। पर ग्राउंड जीरो ऐसा नहीं बताता। ग्राउंड जीरो पे कहीं भी बीजेपी के इस बार आसार नहीं बनते हैं, भले ही इसकी वजह शिवराज हो या महाराज हो। पर इसमें इस बार जनता का रुख अपने आप ही चेंज हुआ है और कांग्रेस के जो बागी नेता थे जो पिछली बार कमलनाथ के छोड़ के वो मामा जी की सरकार में सहयोग कर रहे थे, वो सिंधिया से खफा थे और सारे छोड़ के दोबारा से बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में आ गए। अब मामा जी की सरकार को दिक्कतें आनी शुरू हो गई और मामा जी की सरकार को बीजेपी ने एक तरीके से अभी तो सपोर्ट किया और अब वो कुछ दिनों से शिवराज सिंह के खिलाफ चल रहे हैं और शिवराज सिंह को जबरदस्ती उन्होंने टिकट दी, क्योंकि शिवराज सिंह पब्लिक में जा जाके रो रहे थे। पर वो देखा जाए तो बागी सिंधिया को इस बार बीजेपी सीएम बनाने के फेस में है और मामा जी अगर किसी भी तरीके से शिवराज सिंह की सरकार दोबारा से इलेक्शन जीत के आ भी जाती है मोदी जी के और कमल के चेहरे पे, पर वो शिवराज सिंह को सीएम नहीं बनाएंगे। उन्होंने दो चेहरे फाइनल कर लिए हैं, एक नरेंद्र सिंह तोमर और दूसरा सिंधिया। सिंधिया को बीजेपी की इस बार ज्यादा मेहरबानी मिल रही है, जबकि उनका सारा दल टूट के कांग्रेस में भाग गया। पर शिवराज सिंह से बड़ा कद इस टाइम माधवराव सिंधिया के पुत्र ज्योतिराव सिंधिया का हो गया, क्योंकि उनके पास लोकप्रिय चेहरा है और वो ग्वालियर चंबल में अच्छी खासी उनकी पकड़ मानी जाती है। पर इस बार का इलेक्शन, पिछली बार तो शायद वो अपनी सीट को बचाने में भी कामयाब नहीं रहे थे और वो कांग्रेस से छोड़ने का भागने का उनका एक ही मतलब था कि उनको सीएम बनना था। वो सबसे बड़े लालची नेता हैं और वो उनकी लालच कभी खत्म नहीं होती, उनका परिवार ही लालच से भरा हुआ है। जब कांग्रेस ने उनकी इस बात को तजब्बुर नहीं थी तो उन्होंने तुरंत कांग्रेस को बागी तेवर दिखाए और सदियों से चली आ रही कांग्रेस में सेवा करते हुए बागी सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी के उन्होंने खूब तलवे चाटे और बीजेपी में खूब बड़ाई की और बीजेपी में अब उनके जब विधायक छोड़ के भाग भी गए तब भी बीजेपी शायद उनसे संबंध खराब करने के मूड में नहीं थी। उन्होंने अपने जाने माने पुराने नेता शिवराज सिंह को तो साइड कर दिया, पर वो अब इस बार सिंधिया की तूती बोलती नजर आ रही है और सिंधिया कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रिपीट करती है, तो वो सिंधिया को ही कमान सौंपेंगे, जो शिवराज सिंह के लिए सबसे बड़ा कलंक साबित होगा कि उन्होंने जिस बागी नेता को सरकार बचाने में शामिल किया उन्होंने ही उसका पतन कर दिया। हालांकि इसके फेवर में उमा भारती भी नहीं है, उमा भारती भी शिवराज सिंह को फेवर करती है। उन्होंने सिंधिया के लिए भी बोला है कि कल का छोकरा आ गया और हम इतने पुराने पुराने नेता बैठे हुए थे, पर इन्होंने उमा भारती को भी किसी रैली में शामिल नहीं किया और उमा भारती भी सिंधिया के फेवर में नहीं है। वो शिवराज सिंह को ही दोबारा सीएम देखना चाहती है। पर देखा जाए तो बीजेपी की रणनीति इस बार शिवराज सिंह को लेकर सीएम बनाने के मूड में नहीं है। चाहे सरकार किसी की भी बने, पर वो इस बार सिंधिया की तूती बोली है और मामा जी का पतन पब्लिक के थ्रू नहीं हुआ,
ना किसी पार्टी से हार जीत हुई है। मामा जी का पतन हुआ है बीजेपी सरकार के अंदर, गुटबाजी के अंदर, और उन्होंने सिंधिया को मद्देनजर रखते हुए मामा जी का कद घटा दिया है और मामा जी को इस बार उन्होंने सेवादार और पल्लादार बना के रख दिया। बीजेपी ने ये पहला स्ट्रोक यहाँ नहीं छोड़ा है, इन्होंने ये स्ट्रोक राजस्थान में भी छोड़ दिया है। राजस्थान में भी उनके लोकप्रिय नेता को भी उन्होंने साइडलाइन कर दिया है। बीजेपी इस बार चाहती है कि वो सिर्फ कमल को और अपने मोदी जी को चेहरे पे इलेक्शन लेके आए, और मोदी जी की गारंटी पे क्या इलेक्शन जीत पाएंगे। 3 प्रदेश का नागामी इलेक्शन तैयार है, और वहां के स्थानीय नेताओं को खत्म कर देना और खाली कमल के चेहरे पे इलेक्शन जीतना, ये भी अपने आप में सवाल खड़े करता है। क्या जनता, अगर जनता को कोई काम होगा तो कमल से बात करेगी? क्या कोई जनता को काम होगा तो क्या मोदी जी से बात करेगी? जनता बात करेगी अपने मुख्यमंत्री से। जो बीजेपी नहीं चाहती कि मुख्यमंत्री वहां का हो, वो अपने इशारों से मुख्यमंत्री चुनना चाहती है। ये रणनीति उनकी आने वाले इलेक्शन में कितनी कामयाब होगी, कितनी फेल होगी, समय बताएगा, क्योंकि जनता अपने स्टेट के लोगों को चाहती है। जनता चाहती है कि पब्लिक में ऐसा मुख्यमंत्री हो जिससे पब्लिक जाके मिल सके, ना कि मोदी जी से मिल सके, ना कमल से मिल सके। तो ये जो डिफरेंस इस बार बीजेपी ने पैदा किया है कि जो लोकप्रिय चेहरे हैं, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनको खत्म कर देना और केंद्रीय मंत्रियों को कमान सौंप देना, ये अपने आप में सोचने विषय है। अगर सिंधिया इस बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, जो जिनकी लालसा कांग्रेस के टाइम में बहुत दिनों से रही, और शायद उनका मतलब ही जुड़ना बीजेपी में यही था कि मुख्यमंत्री कमान चाहते थे, पर कांग्रेस ने उनकी ये तमन्ना पूरी नहीं की, और इस बार की इनकी तमन्ना शायद बीजेपी पूरी कर देगी, और वो बीजेपी के लिए गाल बजाते नजर आ रहे हैं। आप देखते हैं कि बीजेपी की जो मेहरबानी सिंधिया पे हुई है, क्या सिंधिया उस मेहरबानी को रंग लाएंगे, या बीजेपी की नैया को डुबो जाएंगे, जो सीएम भी नहीं बन पाएंगे। तो दोस्तों, फिलहाल मध्य प्रदेश का रुझान हमने आपको बताया कि इस बार मामा जी की सरकार खतरे में है, और वो किस तरीके से जीतने कगार पे भी नहीं, फिर भी बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक सिंधिया पे चला दिया है, और सिंधिया को एक कवायद कर दिया कि आप किसी भी तरीके से बीजेपी की सरकार को रिपीट कराओ, हम आपको मोतियों का हार और मुख्यमंत्री का ताज आपको दे देंगे। अब सिंधिया देखेंगे कि इस बार सिंधिया की मध्य प्रदेश में कितनी पकड़ जारी है, या वो इस बार भी पिछली बार की तरह अपनी सीट दबाएंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश रुझान पे हमें कुछ भी नया अपडेट मिलेगा, हम आपको समय से पहले बताएंगे। अगर आपने कोई हमारी डिबेट मिस की है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, ताकि आने वाली और सभी डिबेट आपको टाइम से मिलेगी। मैं अरुण शर्मा द सोच के साथ मिलूंगा नए रुझान के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।